इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए शॉर्ट नोट या फ्लैश कार्ड किस तरीके से बनाना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल सिविल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के जो फ्लैश कार्ड होते हैं, जो शॉर्ट नोट होते हैं, वो हमें कैसे बनाने चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इस पे मैंने क्या बनाया हुआ है, फ्लैश कार्ड। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जिससे आप एग्जाम जब भी आपका आने वाला हो तो आप जल्दी से जल्दी आप सारे सब्जेक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसे बनाना जरूरी इस वजह से है क्योंकि आपके पास जो अपने नोट्स होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा डाटा होता है। मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसमें देखिए कितने सारे डाटा है। ठीक है, तो इतने सारा डाटा अगर आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले में सारे सब्जेक्ट्स के ये नोट्स में पढ़ लूँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें से बहुत से डाटा होते हैं जो आपको पता है, याद है, तो उसे बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे जो आपका थोड़ा वीक पॉइंट है, ठीक है, जो आपके वीक फॉर्मूले हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में वो रिकॉल हो जाए। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो फ्लैश कार्ड होता है, ये अपना पर्सनल खुद का बनता है कि हो सकता है मान लीजिए ये फॉर्मूला मेरा वीक है, ठीक है, ये मुझे याद करना है, एग्जाम टाइम में मुझे इसे रिवाइज करना है, लेकिन हो सकता है ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो तो आपको ये रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये क्या होता है, ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये सबका पर्सनल होता है कि कोई फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, और अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं याद है तो मैं अपने फ्लैश कार्ड में उसे डालूंगा ताकि मैं उसे बार बार रिवाइज कर सकूं। ठीक है, फ्लैश कार्ड बनाने में कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये फ्लैश कार्ड जरूरी नहीं है कि आप उसमें हर एक टॉपिक या हर एक फॉर्मूला लिखें, सिर्फ वो फॉर्मूले लिखिए जो कि आपको पता है कि वो वीक है मेरा या मुझे बार बार भूल जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें है सॉइल में, देख लीजिए, सॉइल में आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कितने लगभग 15-20 फार्मूले हैं, लेकिन उनमें से वो फार्मूले लिखे हैं जो कि थोड़े से आपके वीक हैं। ठीक है, या आप भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक है, और ये नहीं करना है कि पता चले छोटा छोटा लिख के आप बिल्कुल एकदम किची पिची कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, ऐसा कि आपको देखने में भी अच्छा लगे और याद करने में भी सही रहे। अगर आपने इसमें सारे टॉपिक्स लिख लिए जो आपको याद है वो भी, जो नहीं याद है वो भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आप बार बार भूल रहे हो या आपको पता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो प्रॉपर नोट्स होते हैं उसमें आप पूरी थ्योरी लिख के रखते हो। कोई भी अगर टेस्ट है तो टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें पूरा आप थ्योरी लिखते हो 2-3 पेज का, लेकिन आपको पता है उसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटाज है वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सिर्फ वही लिख लीजिए। अब जैसे यह है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, अब इसमें पूरी थ्योरी लिखने की, पूरा ग्रंथ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपने यहाँ पर लिख दिया, बस इतना बहुत है, और इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और जो इसका फ्रंट पेज है, इस पे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कितने पेजेस हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने इसमें कुछ इंक्रीज किया था, लेकिन 27 था पहले। ठीक है, और जिस दिन आप इसे रिवाइज करें यहाँ पर एक डेट डाल दीजिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपने ये जो फ्लैश कार्ड है ये कब रिवाइज किया था। वैसे तो ये फ्लैश कार्ड इतने छोटे होते हैं और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप चाहें तो हर दिन में या हर 2 दिन में इन सबको एक साथ रिवाइज कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, और एक ये फॉर्मूला है वेन शेयर का, टॉ इज इक्वल टू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। ठीक है, तो अपने फ्लैश नोट में जब भी आप बनाएं, ठीक है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला थोड़ी ना शामिल करेंगे क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला इजी है। अगर आप ने जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट किए तो ठीक है, तो आपको लग सकता है कि ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने 2-4 बार पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। तो आप इसे नहीं रखेंगे, आप इसे रखें, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर था या पाई डी स्क्वायर था, यार यहाँ पर प्लस था कि माइनस था, यहाँ पर 6 है कि 12 है, तो यानी ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। तो इसी वजह से फ्लैश कार्ड में इस फॉर्मूले को रखना जरूरी है, इसे नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसे फॉर्मूले को रखना शुरू कर देंगे तो आपका मेरे ख्याल से ये जो सब्जेक्ट्स है 3-4 सब्जेक्ट मिला के आपका एक बनेगा, फिर इतना मोटा। ठीक है, फिर क्या फायदा वही। ठीक है, आप जब अगर फ्लैश नोट बना रहे हो, शॉर्ट नोट बना रहे हो, तो शॉर्ट ही बनाओ ना। और जरूरी नहीं है कि एग्जाम टाइम में ही आप इसे पढ़ें, आप बस एक सब्जेक्ट अपना उठा लीजिए, जो भी आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं अलग से, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, वो करते रहिए। अपना डेली अपना एक टारगेट रखिए कि एक सब्जेक्ट मुझे फ्लैश कार्ड से पढ़ना है। इससे क्या होगा, हर रोज में क्या होगा, अपना एक सब्जेक्ट जो है वो रेडी होता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं इसकी भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज में फ्लैश कार्ड की। बाकी आप अपना अलग अलग बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एट लास्ट हम जानेंगे शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड बनाने में ध्यान रखने योग्य बातें।
पहला है सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा या ऐसे डाटा को शामिल करें जो याद करने में दिक्कत हो। इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट में भी आप वो सारा डाटा लिख दीजिए जो आपको पता भी है, जो नहीं पता है, थ्योरी सब आपने उसमें लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वो डाटा आपको लिखना है जो याद नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको उसे याद करना है। सेकेंड है अलग अलग रंग के पेन का प्रयोग करें। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं ना डिफरेंट फार्मूलाज को लिखने के लिए, तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है पेज नंबर जरूर डालें जिससे आप सब्जेक्ट को मिक्स करके भी पढ़ सके। मान लीजिए आपने आज पढ़ा सॉइल, कल पढ़ा एफएम, उसके बाद क्या किया आपने, दोनों फ्लैश कार्ड को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, ठीक है। आपका तो पेज नंबर डला हुआ है, आपने उसे पढ़ना शुरू करा, जब पढ़ दिया तो उसके बाद आपने उसे सेपरेट कर लिया क्योंकि आपने उस पर पेज नंबर डाला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जिसे ये प्रॉब्लम हो कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो तुरंत भूल जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ सकते हैं। फोर्थ है जिस दिन कोई सब्जेक्ट पढ़े उसकी डेट डाल दें और डेली एक सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। जिस दिन आप कोई भी फ्लैश कार्ड पढ़िए उस पर डेट डाल दीजिए फ्रंट पेज पर और कोशिश करिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही डालिए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट है तो आराम से आपका 1 घंटे में एक खत्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ाई में है नहीं, ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम अगर लेट है तो अच्छी बात है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आप एक सब्जेक्ट जो कि आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं या अच्छे से पढ़ रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन 1 घंटा निकालिए अपने फ्लैश कार्ड के लिए या शॉर्ट नोट के लिए। इससे आपका क्या होगा ना, आपका डेली आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट चलता रहेगा। मान लीजिए आप कोई डिटेल में पढ़ रहे हो तो सॉइल पढ़ रहे हो, पता चला 10 दिन में सॉइल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। जो सब्जेक्ट आपका प्रॉपर चल रहा है उसे चलने दीजिए, लेकिन 1 घंटा इसके लिए जरूर निकालिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।